यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान विष्णु ने मानव रूप में धरती पर अवतार लिया और अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनके नाम का उच्चारण करते ही भक्तों के मन में भक्ति की लहर दौड़ जाती है। इस अवतार में उन्होंने अपने धर्म का पालन करते हुए अपने आदर्शों का प्रचार किया और अपने भक्तों को धर्म, सत्य और कर्तव्य का मार्ग दिखाया। इस कथा के मुख्य नायक श्री राम हैं और उनके प्रति अनन्य भक्ति और मित्रता का प्रतीक है हनुमान जी। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया और उन्हें लंका ले गया, तो श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में वन वन भटकने लगे। उन्होंने कई साधुओं, ऋषियों और वन्य जीवों से माता सीता का पता पूछा, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। श्री राम का हृदय व्याकुल था और उन्हें यह नहीं सूझ रहा था कि कैसे अपनी प्रियतमा को रावण के बंधन से मुक्त कराएं। इसी दौरान उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी कोई साधारण वानर नहीं थे। वे भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं और उनकी शक्ति और बुद्धि अपार थी। हनुमान जी ने श्री राम को पहली बार देखा और तुरंत ही उनके प्रति अपनी भक्ति प्रकट की। उन्होंने समझ लिया कि श्री राम कोई साधारण मानव नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान है जो मानव रूप में धरती पर अवतरित हुए हैं। हनुमान जी ने श्री राम के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। कृपया मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार करें और मुझे आपके कार्य में सहायता करने का अवसर प्रदान करें। श्री राम ने हनुमान जी की भक्ति और समर्पण को देखकर उन्हें अपनी सेवा में लिया और माता सीता की खोज का कार्य सौंपा। हनुमान जी ने श्री राम के आदेश को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। वे अपने साथियों के साथ समुद्र पार कर लंका पहुंचे। लंका नगरी में प्रवेश करते ही हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और चालाकी से अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकाला। जब उन्होंने माता सीता को देखा तो उनके हृदय में श्री राम के प्रति और भी गहरी भक्ति उत्पन्न हो गई। हनुमान जी ने माता सीता को श्री राम की अंगूठी दी और कहा, माता, प्रभु श्री राम आपको जल्द ही मुक्त करने के लिए आएंगे। यह सुनकर माता सीता का दुख थोड़ा कम हुआ और उन्हें श्री राम की अंगूठी देखकर विश्वास हो गया कि हनुमान जी सच में श्री राम के दूत हैं। इसके बाद हनुमान जी ने रावण को चेतावनी दी। उन्होंने रावण से कहा कि यदि उसने माता सीता को नहीं छोड़ा तो उसका पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। रावण ने हनुमान जी की बात को गंभीरता से नहीं लिया और उन्हें कैद करने का आदेश दिया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए रावण की पूरी सेना को पराजित कर दिया और लंका को जलाकर राख कर दिया। हनुमान जी का पराक्रम देखकर लंका के सभी लोग दंग रह गए। हनुमान जी ने अपनी भक्ति, साहस और शक्ति का अद्वितीय प्रदर्शन किया। जब वे वापस श्री राम के पास लौटे और उन्हें माता सीता का संदेश सुनाया तो श्री राम का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने हनुमान जी को गले से लगाते हुए कहा, हे हनुमान, तुम सदा के लिए अमर रहोगे। तुम्हारी भक्ति और सेवा का कोई अंत नहीं है। इस प्रकार हनुमान जी श्री राम के अनन्य भक्त और दास बने। उनकी भक्ति, सेवा और साहस का कोई मुकाबला नहीं था। श्री राम ने उन्हें अपने प्रिय मित्र और सबसे वफादार सेवक के रूप में स्वीकार किया। श्री राम और हनुमान जी की यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान की सच्ची भक्ति और सेवा से ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। हनुमान जी के समान भक्तों के लिए भगवान हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं और उन्हें कभी निराश नहीं करते। हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति और श्री राम की असीम कृपा इस बात का प्रमाण है कि सच्चा भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता कितना मजबूत और अटूट होता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि मित्रता और सेवा का सही अर्थ क्या है। हनुमान जी ने न केवल श्री राम की सेवा की, बल्कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना श्री राम के आदर्शों का पालन किया। उनकी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं था और यही कारण है कि श्री राम ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। इस प्रकार श्री राम और हनुमान जी की मित्रता एक उदाहरण है कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सेवा करते हैं और संकट के समय में एक दूसरे का साथ देते हैं। हनुमान जी की यह कथा
हमें जीवन में सही दिशा दिखाती है और हमें सिखाती है कि भगवान और भक्त के बीच का रिश्ता कितना पवित्र और अटूट होता है।